कुछ लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं आता, कि किसी को आप पसंद नहीं, किसी को कुछ नहीं है, किसी को रोक नहीं सकते। ड्रामे में एक बंदा गंदी बातें कर रहा है तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, एक बंदा साफ बात कर रहा है ना तो लोग उसे बुरा कह रहे हैं। एक सेकंड में जहन्नम का टिकट दे देते हैं लोग खुद ही। आपके साथ काम करने वाले लोग थे, यकीनन सारे लोग कोऑपरेटिव नहीं हो, वहाँ भी लेग पुलिंग होती है कि यार ये कहीं हमारी जगह ना ले ले। आप कोई भी काम करते हैं ना भाई, जितने लोग हैं वो जेलस होते हैं। तौबा नाउजुबिल्लाह, यहाँ तक हमारी ज़हनियत है कि लोग कहते हैं कि मर जाए तो मैं इस जगह पे आ जाऊँ। मैं यहाँ पे एक मिसाल कोट करना चाहूँगा सज्जाद जानी साहब सजाद की। भाई, उनकी वो एक बीवी जो दूसरी थी या गालिबन तीसरी थी, अबीरा जो, अभी बात ये उस वक्त एक्सपोज होता है, दुनिया को उस वक्त पता चलता है जब उनके आपस में इख्तलाफ हो जाते हैं, फिर दरार पड़ गई और फिर आप एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। ये गलत है। आप कह रहे हैं 4 शादियों की इजाज़त, मैं कहता हूँ है। एक और मैं बात कहूँगा, अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त भी दे रखी है और अगर कोई निकाह करता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं बुरी है। बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक मिसाल कोट करना चाहूँगा सज्जाद जानी साहब सजाद की। भाई, ठीक है, अब उनकी वो एक बीवी जो दूसरी थी या गालिबन तीसरी थी, वो जो होश वगैरह अबीरा जो, अबीरा, हाँ जी। अच्छा ये उस वक्त एक्सपोज होता है, दुनिया को उस वक्त पता चलता है जब उनके आपस में इख्तलाफ हो जाते हैं, पहले किसी को पता ही नहीं है। ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, इसको तो बताना चाहिए सबको। सर देखिए, काफ़ी ज़्यादा रिश्तों में और दरारें फिर पड़ जाती फिर हैं। दरार पड़ गई हाँ। और फिर आप एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। ये गलत है। हम्म, देखिए रिश्ते, शादियाँ, देखिए आप कह रहे हैं 4 शादियों की इजाज़त है। मैं कहता हूँ है। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता भी नहीं इस हम्म, चीज़ को। लेकिन पूरा है क्या कि आप 4 शादियाँ कर सकते हो, क्या इंसाफ इंसाफ। इंसाफ, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। तुम कर नहीं पाओ, कुरान कहता है ना। ठीक है? इंसाफ तुम कर नहीं पाओगे। कर नहीं पाओगे। तो मैं अब मेरी वाइफ़ है ना, हम्म, अब मेरे घर में मेरी 3 बेटियाँ हैं। हम्म, ठीक है? 1 मेरा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटियाँ 3 अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम्म, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ ताब भाई, हम्म, ठीक है? तो मेरी बीवी पे जो गुज़रेगी, हम्म, चाहे वो बर्दाश्त करके मेरे साथ रह ले वो, हम्म, लेकिन ज़ुल्म कितना बड़ा है। बेशक। अब मेरी बेटी की कहीं शादी होती है, हम्म, बड़ी होके, उसके ख़ामन ने दूसरी शादी कर ली, हम्म, तो हम एहतजाज करते हैं, हम रोते हैं, फलाँ, 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 फलाँ। नहीं, अगर आप किसी की बेटी की केयर करोगे, किसी की बेटी की इज़्ज़त रखोगे, किसी की बेटी के साथ प्यार करोगे, जिससे आपने शादी की है, ठीक है? उसके साथ ही सिंसियर होगे ना, तो हम्म, उसी तरह का ही अमल आपकी बेटी के साथ होगा। क्या बात है। ठीक है? हम क्या करते हैं, हम तो कर लेते हैं। जब हम्म, हमारी बेटी का ख़ावंद या हमारी बहन का ख़ावंद कोई दूसरी करता है, उस पे एहतजाज है। एहतजाज, फिर ये भी तो अल्लाह ने इजाज़त दी है ना। हम्म, मैं ये कहता हूँ कि आप एक शादी करें, हम्म, मतलब मना नहीं है, हम्म, लेकिन आप किसी की बेटी को घर लेके आते हैं ना, हम्म, तो अपनी बीवी को मैं कहता हूँ कि हम्म, उतना रुतबा दो जितना आप अपने माँ-बाप को देते हैं, हम्म, ठीक है। क्योंकि वो भी आपके बच्चों की माँ होती है। हम्म, फिर एक वक़्त आता है अल्ताफ़ भाई, कि माँ-बाप अलग हो जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। जब डॉक्टर मना कर देता है ना, इनसे पास नहीं लगना, तो हम्म, सिर्फ़ एक वाहिद रिश्ता है, वो बीवी का बेबी रिश्ता का है। है। हम्म, जो कह मैं मु मुझे ना कोरोना की उश हुआ नहीं, हम्म, लेकिन मुझे पता चल गया कि मुझे कोरोना, हम्म, मसलन खाँसी, फलाँ, हम्म, फलाँ, फलाँ। मैंने टेस्ट कराया, टेस्ट आने थे अभी। हम्म, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, अपने कमरे में ऊपर हम्म, चला गया। बच्चों को कहा आपने नहीं आना, वाइफ़ को कहा आपने। मेरी वाहद वाहद मैं मतलब वाइफ़ थी मेरी, कि उसने कहा कि मुझे लग जाए कोरोना, मैं मर जाऊँ, हम्म, मैंने आपकी केयर करनी है। हम्म, मैं खाँसी कर रहा हूँ, हम्म, नज़ला हूँ, अपने दुपट्टे के साथ या कपड़ा को पड़ा है, हम्म, वाइफ़ टिश्यू के साथ मेरी केयर कर रही है। अभी हम्म, रिपोर्ट आई, कोरोना नहीं था। हम्म, अब मैं उसको किस तरह धोखा दे दूँ? ओए होए। मैं तो जान हम्म, दे सकता हूँ ना उसके हम्म, लिए, मर हम्म, सकता हूँ। हम्म। तो इसीलिए हमें चाहिए कि यार हम अपने मज़े के लिए। अच्छा, यहीं पे मैं चाहूँगा एक और सवाल छोटा सा ऐड कर दें। बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां देख रहे होंगे हुँ, अभी अभी एक नई डिबेट चल चल पड़ी है, नई बहस चल पड़ी है कि नहीं जी नहीं, खामंद आपे करे, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈਗੀ बीवी ਉਹਦੀ कि ਉਹਦੀ खिदमतां करे, जिस तरह ਤੁਸੀਂ किहा जी मेरा नक साफ कर रही है मेरी बेगम, और कोरोना का कोविड का आपको शक पड़ गया है, हर बंदे को अपनी जान की पड़ जी, जी, जाती है जी। वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे एक ऐसी अजीम खातून है जो जिनको पता है कि मुझे लग गया तो जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है, ठीक जान है, भी जा सकती लेकिन फिर भी वो आपके साथ है। अब ये मिसाल आजकल नौजवान लड़कियों में ख़ास तौर पर ये इस पे बहस चल रही है
कि भाई खामद की खिदमत ही क्यों करे, हम पे लाजिम है कोई। नहीं, देखिए जो दीन कहता है ना हमने हम्म। वो करना है। हम्म। हमारा दीन हमें क्या कहता है हम्म। कि वो कहते हैं ना मजाजी खुदा। अब हाँ, एक होगा मजाजी खुदा बिल्कुल। ठीक है, मजाजी खुदा, सॉरी, हम्म। ठीक है, हाँ। मजाजी खुदा। हाँ। वो क्यों कहा गया है? हम्म। खामद की इज्जत कुरान पाक में क्यों बताई गई है? हम्म। नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में क्यों कहा है? हम्म। अपने मुंह से क्यों कहा है कि खामद का क्या रुतबा है, हम्म। बीवी का क्या रुतबा है? हम्म। ठीक है ना? बीवी का रुतबा ये है कि खामद उसकी इज्जत करे। हम्म। अब ये नहीं है कि अब बीवी बीमार है हम्म। तो खामद बैठा है, जी मैनू पानी कौन देगा, फलां कौन। हम्म। उसी तरह केयर करे बीवी की जिस तरह खामद, वो करती है। जिस तरह वो आपकी केयर करती है। हम्म। मियाँ बीवी वो कहते हैं ना, वो गाड़ी के दो पहिए हैं हम्म। वो सारा, हम्म। तो घर उनकी वजह से चलता है सारा हम्म। कुछ। ये बिल्कुल फजूल बातें हैं हम्म। कि जी बीवी अब क्या करे, मसलन के खामद हम्म। जॉब से आता है, हम्म। घर आए वो बर्तन भी खुद धोए, हम्म। कपड़े भी खुद इस्त्री करे, हम्म। फलां भी खुद करे। नहीं, ये रिश्ता क्यों इतना अहम रिश्ता हम्म। बनाया गया? एक दूसरे का साथ देने के लिए। हम्म। जैसे मैं अपनी बीवी की टांगे दबा देता हूँ, मैं उसका हम्म। पाँव भी दबा देता हूँ, हम्म। और मैं अपने बच्चों के सामने हम्म। उसके पाँव पाँव दबाता हूँ, हम्म। अपने बेटे के सामने, अपनी बेटियों के सामने भी। हम्म। इसलिए दबाता हूँ कि वो हम्म। सीखें हम्म। कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है। हम्म। ठीक है? कुटिए बीवी दे पैर ते हुंदा की है, वो भी हाँ, ते आखिर रब दा जी है। सर, ठीक है ना? वो ठीक है। खिदमत, हाँ। प्यार, अगर हम्म। वो आपके पाँव दबा हम्म। सकती है, तो आप क्यों नहीं दबा सकते हम्म। उसके पाँव? जब आप आए पहले परफॉर्मेंस में शुरू में आए, आपने परफॉर्म करना शुरू किया, हुँ। अब जहाँ पे मोहब्बत मिली होगी, आपको ऑडियंस की तरफ से कुछ ऐसी तकलीफ दे बातें भी सुनने को मिली होंगी, या ऐसे एक्ट्स भी होंगे, ऐसे काम भी होंगे जिससे बड़ा दिल दुखा होगा। अब ये ना अभी तक होता है। हम्म। मसलन मैं पता क्या कहता हूँ, मैं हम्म। कहता हूँ कमेंट्स ना पढ़ा करें। हम्म। अगर आप ज़िंदगी में बेहतर रहना चाहते हैं ना, तो हाँ, कमेंट्स ना पढ़ें। रहने दे। ठीक है ना? रहने दें, हम्म। अपना काम कर रहे हैं, आप हम्म। काम करते रहें। कुछ लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं आता, कि किसी को आप पसंद नहीं, हम्म। किसी को कुछ नहीं है, किसी को रोक नहीं सकते। हम्म। ठीक है? लेकिन ये है कि लोग तनकीद करते हैं, हम्म। लेकिन उस चीज़ की तनकीद करते हैं, मसलन मुझे पता है कि कोई गलत कर रहा है, हम्म। एक ड्रामा है, हम्म। ड्रामे में एक बंदा गंदी बातें कर रहा है, हम्म। तो लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। हम्म। एक बंदा साफ बात कर रहा है ना, तो लोग उसे बुरा कह रहे हैं। एक बंदा गलीज़ पेंट है फील्ड में भी और ऑडियंस में भी, तो हम्म। लोग उसे बहुत शहज़ादा फलां, फलां, क्या फलां। बात। हाँ। ठीक है? हम्म। वो पहचान जो है ना ख़त्म हो चुकी है। हम्म। तब दुःख होता है कि यार जिस बंदे को हेट करनी चाहिए, जिसको समझाना चाहिए, हम्म। आप उसे समझा नहीं रहे। जो बंदा अच्छा करना चाह रहा है, आप उसे अच्छा क्यों नहीं करने दे रहे? हम्म। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही तनकीद के लिए हुए हैं, हम्म। गलत कमेंट्स के लिए हैं। तो ये जो मनफी जहन बने हुए हैं, बने हुए हैं। भरा हुआ है उनके अंदर, टॉक्सिक भरा हुआ है जहन में, के अंदर मैं जहन कह रहा भरा हूँ हुआ कि 1 सेकंड में जहन्नम का टिकट दे देते हैं है। लोग खुद ही। हम्म। माफ़ तो अल्लाह करने वाला। मैं कहता हूँ अगर किसी के से आप नाराज़ भी हैं ना, हम्म। कोई गलत काम भी कर रहा है, तो उसे ये ना कहें कि तुम हम्म। जहन्नमी हो। हम्म। अगर आप उसके लिए ये दुआ कर देना कि अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक इसे हिदायत दे दे। हम्म। अल्लाह पाक आपको भी उसका अजर देगा और उस बंदे को शायद हिदायत मिल जाए। लेकिन हम कह कैसे सकते हैं किसी भी इंसान की ज़ाहिरी सूरत हाल पे हम फैसला करने वाले होते कौन है कि हुँ। कौन जहन्नमी है, कौन जन्नती हाँ, है? हम ये तो अल्लाह ताला का इख्तियार है। हमारे इख्तियार में तो ये चीज़ें नहीं, ऐसे हमारे ही ऐसे इख्तियार में तो ये है कि हम एक दूसरे के काम आए। हिदायत मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनको हाँ। दुआ किया करें बस, कि अगर हम्म। आपको कोई बुरा भी लगता है कि अल्लाह हम्म। पाक से हिदायत दे दे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, वो बंदा भी खुश हो जाएगा। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आए, थिएटर के अंदर आए, आपने हुँ, परफॉर्म करना शुरू किया और आपको पजीराई मिलना शुरू हुई, जो आपके साथ काम करने वाले लोग थे, यकीनन सारे लोग कोऑपरेटिव नहीं होते। वहाँ हुँ। भी लेग पुलिंग होती है कि यार ये कहीं हमारी जगह ना ले ले। ये हर जगह है भाई। हाँ। मसलन कि जिस तरह आप इंटरव्यू करते हैं, हाँ। मुझे लगता है वसी शाह साहब भी कहते होंगे, यार किधर आ गया मुंडा। ये इतना सॉफ्ट तरीके से, हाँ। ये बड़े हाँ। लहजा अच्छा, हाँ। ये शाह साहब भी मेरे उस्तादों में है जी। वो ये एक वैसे बड़े मजाक किया, आदमी है जी। तो वो ग्रेट हाँ, आदमी है। बेशक उनसे बहुत तो सीखते हैं हम। हाँ। आप कोई भी काम करते हैं ना हाँ। भाई, इंसान जितने लोग हैं वो हाँ। जेलस होते हैं। हाँ। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ तक हमारी ज़हनियत है कि लोग कहते हैं कि मर जे ते मैं दी जगह ते आ जावां। मैंने तो यहाँ तक सुना था, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ हुँ, और उसमें शोबिज़ भी लगा लें आप, चलें इकट्ठा कर लें, जी, जी। कि लोग एक दूसरे पर जादू करवाते हैं, काले जादू तक करवाते हैं। नहीं, वो ये ना एक ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ।
ये रिश्तेदारों में चीज़ें होती हैं, अच्छा, ये फ़नकारों में नहीं होती। ये बस कोई एक लड़की को गाने की क्लैप ना होई ते उन्हें कहना दूसरी कुड़ी दी माँ फूका मार रही सी। ओके। आप समझ रहे हैं ना? ओके। कपड़े किसी ने काटे हैं, बोला किसी पे जाना है, डांस करते कोई हाँ, या कॉमेडी करते कोई बंदे उठे हैं, हुँ, तो हमारे ज़हन में ये होता है उनने कुछ करवाया है। ओके। वो अपनी शायद उसने वॉशरूम जाना बेचारे ने। ये उसमें था भाई ये चीज़ें मैं नहीं अच्छा, मानता, लेकिन ये है कि हुँ, जेलसी होती है। हुँ। जैसे मैं लाहौर आया, मैं लेकिन बातें होती हैं ना ये। जेलसी इतनी हाँ, है कि हाँ। अभी तक हुँ, भई यार इज़्ज़त अल्लाह अच्छा हुँ। मैं कहता हूँ कि जेलस होने वाला अपना नुकसान खुद करता है। मुझे इज़्ज़त दी या आपको इज़्ज़त दी अल्लाह ने। हुँ। आप मुझसे जेलस नहीं हो रहे, आप उस अल्लाह की इज़्ज़त से जेलस हो रहे हैं, आप अल्लाह जो से हो रहे हैं। जो अल्लाह ने दी बल्कि अल्लाह की तक़सीम पे आप आप जेलस हो रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसे उस पे नहीं है। हुँ, इसीलिए मेरा अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि हुँ, जो आपके नसीब का रिज़्क है आपको मिलना ही मिलना है, चाहे अच्छे तरीके से ले लो, चाहे बुरे तरीके से ले लो। हुँ, तो मैं कहता हूँ कि इतना भी दौलत के पीछे भागना नहीं चाहिए। हुँ, मैं जैसे टिकटॉक पे मैं बैठता हूँ, मेरा हुँ, यार है, मेरा भाई है पतलू, हुँ, मैं जो लीडर ऑफ टिकटॉक भी बोला जाता हुँ, है, मेरी जान है। वो सबको गिफ्टिंग करते हैं वो। हुँ, सबको गिफ्टिंग करते हैं, हुँ, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, फलाँ-फलाँ। हुँ, मेरा वो ऐसा यार है कि मैं उसे कहूँगा ना कि मुझे कि भाई हुँ, ये मैंने इधर 10 कनाल का घर लेना है। हुँ, तो मेरा यार ये नहीं मुझे पतलू भाई ये नहीं बोलेंगे कि कैसर हुँ, तुमने ऐसे नहीं करना। ए आ रहे पैसे। हुँ, मैनू मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरा एक हुँ, भाई है ठीक है ना? मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो मैं बहुत कम बैठता हूँ। हुँ, मुझे वो कहते हैं कैसर भाई आते क्यों नहीं है? हुँ, मैं कहूँ भाई मसरूफ़ियत ये वो हुँ, फलाँ जब मैं बैठता हूँ मेरे हुँ, पास भी आते हैं, मुझे और भी गिफ्टिंग हुँ, होती हुँ, है। अगर मैं टिकटॉक पे बैठूँ ना भाई, हुँ। तो मुझे कम से कम 3 लाख रुपए डेली आता है, ओह! अच्छा। ठीक है? और कितना हुँ, बनता है 90 लाख रुपए 1 महीने का। हुँ, तो मैं 6-6 महीने टिकटॉक पे नहीं बैठता, हुँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि काम आप उतना करो। हुँ, अल्लाह ने जब वादा जो किया कि जो आपके नसीब पे आपको हुँ। मिलना है, नहीं, वो बिल्कुल बैठ ऐसे के भी मिल जाना, ना बैठ के भी लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ, लेकिन मैं मज़ाक करता हूँ, कहते हैं, "यार कैसर भाई 2 हुँ, महीने बाद टिकटॉक से आए।" मैं कहा, "यार जदों मेरा बिल आंदा ना बिजली दा हुँ। उदों मैं आ जाना।" वो वो मज़ाक में चीज़ें। फिर हाँ, भाई जो हाँ, रिश्ते क्या होते हैं हाँ। अच्छा, मेरे यहाँ से मुझे एक बात समझ आ रही है। हुँ, ये उन तमाम लोगों के लिए जो काम के अंदर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जिनकी फ़ीस पहले हज़ारों में होती, फिर लाखों में, फिर लाखों करोड़ों जी। में चली जाती हैं और वो भाग रहे होते हैं। हुँ, रिश्ते छूट गए हैं, बच्चों का कुछ पता नहीं है, बस काम, 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 फ्लैश, कैमरे, स्टेज और ये सब को और एक दिन बुलावा आ जाता है। ऐसे ही। ओह हो, हो! तो आपने बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने प्रायोरिटी सेट की हुई है कि मैंने जो कमाना है, वो मैंने लगाना है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है। और और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे रिश्ते हैं, लोग हैं, ना कि पैसा है। दोस्त हैं और हुँ, कभी भी हुँ, कोई थिएटर का फ़नकार अगर आपके पास आता है, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा ज़रूर मेरे बारे में। तो हुँ, मैं एक इस तरह मशहूर हूँ इस इन चीज़ों में, लेकिन हुँ, मैं कहता हूँ मैं अपनी नेकी ज़ाया नहीं करना हुँ, चाहता। मैं कोशिश करता हूँ मैं हर जगह पहुँचूँ, हर हुँ। किसी कोई दुखिया है या जिस तरह मैं परेशान था मेरे अच्छा, पास इसके कोई इसके हवाले से मैं 2 बातें कहता हूँ, बल्कि 2 बातों का हुक्म है कि ज़ाहिर भी और पोशीदा भी आप लोगों के काम आएँ, उनकी हुँ, मदद करें, नेकी करें। ज़ाहिर वहाँ पे करें, जहाँ पे लोगों को तरग़ीब देना हो। दोस्तों को कहना हो हुँ। कि आओ यार, तुसीं भी इधर आओ, ये काम आप भी करें। जैसे मैं वही सॉरी मैं आपकी हाँ, बात काट रहा हूँ हुँ, ताब भाई, कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हुँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, हुँ, मैं 5 वक़्त की अल्लाह पाक मुझे नमाज़ की हुँ, तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं। हुँ, तो मैं वो सबके सामने पढ़ता हूँ भाई, थिएटर में भी, हुँ, इधर-उधर भी, ताकि मुझे देख के शायद कोई नमाज़ पढ़ शायद ले। कोई पढ़ ले। कोई लोग कहते हुँ, हैं ये दिखावे दी हुँ, नमाज़ां, कोई कुछ हुँ, कहता है, कोई कुछ कहता है, हुँ, उनकी बात का फ़िक्र नहीं करना। हुँ, जिस चीज़ से किसी को फ़ायदा हो ना, वो तो हुँ, दिखा के करें। हुँ, जिसकी आखिरत संवर रही हो ना, वो दिखा के करें काम। नेकी का काम जितना भी है, हुँ, आप दिखा के करें। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस तरह सफ़ेद पोश लोग होते हुँ, हैं,